बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर में आपको सबसे पहले खुश आमदीद। आज हम सेकेंड ईयर का चैप्टर 11 शुरू करेंगे, जो कि इसका फर्स्ट चैप्टर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसका टाइटल है। तो सबसे पहले ये आपको बताता चलूं कि ये मेरा जो लेक्चर है, लेक्चर 1, ये टोटली इंट्रोडक्शन है उन टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड जो इस चैप्टर के अंदर यूज होंगी। तो सबसे पहले हम इसकी मेन टर्मिनोलॉजीज जो इसमें इस्तेमाल होनी है उनको हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होंगी। तो सबसे पहले क्योंकि चैप्टर चार्जेस का है, सो क्वेश्चन इज व्हाट इज चार्ज। चार्ज बेसिकली क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। चार्ज is the property of matter due to which it attracts or repels the other matters। किसी भी मैटर की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो दूसरे मटेरियल्स को, दूसरे मैटर को अट्रैक्ट या रिपेल करता है, उसको हम चार्ज कहते हैं। चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स। जो चार्जेस होते हैं इनकी दो मेजर्स टाइप होती हैं, जो कि सबसे पहली टाइप इसमें पॉजिटिव चार्ज और दूसरा जो है इसमें नेगेटिव चार्ज। मीन चार्ज में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज फिर दो टाइप के होते हैं। अच्छा, इसके अंदर कुछ होते हैं जिनकी बेसिक यानी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, और कुछ होते हैं जो कि हमने उनको बनाया होता है, चार्ज किया होता है, चार्ज बनाया होता है किसी तरीके से। इसी तरह जैसा कि पॉजिटिव चार्ज के अंदर जब हम प्रोटॉन की बात करते हैं, तो प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज, इट इज इट्स ओन चार्ज। प्रोटॉन जो है उसका अपना जाती चार्ज है पॉजिटिव। ना मैंने आप उसको पॉजिटिव बनाया, ना आपने बनाया, कोई प्रोसेस हमने नहीं किया। जब से हमने उसको डिस्कस किया तो हमने कहा कि पॉजिटिव। ये एक अलग बहस है कि प्रोटॉन खुद जो है ये मटेरियल पार्टिकल, छोटे पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और इसकी पॉजिटिव चार्ज की प्रॉपर्टी जो कि नेक्स्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे। जबकि पॉजिटिव चार्ज एक और तरीके से भी हम पैदा कर सकते हैं। इफ यू नो द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी मेरा कहने का मतलब अगर आपको आयन का कंसेप्ट है, तो आयन के बारे में कहा जाता है कि व्हेन एन एटम लूजेस और गेन्स इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स अ चार्ज, इट प्रोड्यूसेस अ चार्ज। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है तो उसके ऊपर भी एक किस्म का चार्ज आता है। तो पॉजिटिव चार्ज बेसिकली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉजेस द चार्ज, यानी आप ये कह सकते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके ऊपर, बॉडी के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होगा। पॉजिटिव आयन भी इसी को कहते हैं। लेकिन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बहरहाल वो आपने ध्यान में रखनी है। हर बॉडी के लिए जरूरी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करके लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से चार्ज पैदा कर रहा हो। दूसरा जो है हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज भी इसी तरह है। नेगेटिव चार्ज बेसिक प्रॉपर्टी भी होती है, जैसा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के केस में नो वन हैज गिवन इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज, neither by rubbing, neither by giving loss of electron, gain of electron, बल्कि इसकी खुद ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये नेगेटिव चार्ज आता है। इसी तरह एक और चार्ज जो है हमारे पास आता है, नेगेटिव चार्ज। अगर हम किसी एटम के ऊपर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जिसको हम नेगेटिव आयन कहते हैं, व्हेन एन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन it produces a partial negative charge, it produces a negative ion। तो दूसरा प्रॉपर्टी जो है ये, तो इसका मतलब समरी ये हुई कि हमारे पास जो मेन टाइप्स हैं चार्ज की, या तो वो पॉजिटिव हो सकता है या फिर वो नेगेटिव हो सकता है। थर्ड फॉर्म इसकी नहीं होती है। अब आते हैं कुछ और चीजें जो कि इसमें हम इस चैप्टर में यूज करेंगे। तो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी जो है इसमें वो है पॉइंट चार्ज। Point charge is the basically the charges
इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू चार्जेस। पॉइंट चार्जेस जो है इसको अगर यूं लिखा जाए पॉइंट चार्जेस तो ये ज्यादा बेहतर होगा। पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं? इफ सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस इज लार्जर देन देयर साइज। अगर दो चार्जेस हैं उनके बीच का फासला, ये दो चार्जेस पड़े हैं और अगर ये बीच का फासला इन दोनों के साइज से, इनके साइज से बड़ा है तो उस वक्त ये पॉइंट चार्जेस होंगे। अगर साइज से छोटा है तो फिर ये पॉइंट चार्जेस नहीं होंगे। फिर बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज ऐसी होंगी जो इन पे एप्लीकेबल नहीं होंगी। नेक्स्ट वन दैट वी हैव टू डील इन द चैप्टर वो है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है? जैसा कि नाम से जाहिर है, दैट विल बी यूज्ड टू टेस्ट फील्ड। मुख्तलिफ फील्ड्स को टेस्ट करने के लिए हम जो चार्ज यूज करेंगे उसको हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। यानी कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करना है, कहीं इलेक्ट्रिक फोर्स को टेस्ट करना है, कहीं किसी और प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज को टेस्ट करना है। तो इन सारी प्रॉपर्टीज को टेस्ट करने के लिए जो चार्ज यूज होगा वो भी टेस्ट चार्ज कहलाएगा। बट देयर आर सम कंडीशंस फॉर द टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज के लिए कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो कि जरूरी होती हैं। अगर वो कोई भी चार्ज उनको फुलफिल नहीं करता है तो वो टेस्ट चार्ज नहीं होगा। पहली प्रॉपर्टी वो ये है कि हमारे पास पहली कंडीशन ये है कि टेस्ट चार्ज शुड बी पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज को हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ये कभी नेगेटिव नहीं लिया जाता है। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव ट्रीट किया जाता है। पॉजिटिव चार्ज होगा तो टेस्ट चार्ज के तौर पे यूज होगा। इसकी एक और बहस है, वो हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे, अभी टाइम कम है। और दूसरी चीज इसमें जो है, इट मस्ट बी स्मॉलर देन द ओरिजिनल चार्ज। जिस चार्ज को आप टेस्ट करने लगे हैं उससे इस चार्ज को छोटा होना चाहिए। मसलन मेरे पास एक चार्ज यहां पड़ा है, उसका फील्ड चेक करने लगे हैं, तो टेस्ट चार्ज जो है इससे ये चार्ज अगर छोटा होगा तो इसकी फोर्सेस को, इसके अट्रैक्शन रिपल्शन को इजीली आप मेजर कर सकेंगे। अगर ये खुद ही इससे बड़ा है तो फिर वो इफेक्ट्स आपको नहीं मिलेंगे जो कि आप यहाँ पे मेजर करने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद इसी चैप्टर के अंदर हमारी जो डिस्कशन है सबसे पहले वो फोर्स के रिलेटेड है। तो बेहतर ये होगा कि हम ये भी डिस्कस कर लें कि फोर्स खुद क्या होती है और बाकी जो है फोर्स से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज या बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर वो क्या होती हैं। तो फोर्स बेसिकली क्या है? फोर्स इज एजेंट और एजेंसी। फोर्स वो एजेंट और एजेंसी होता है विच स्टॉप्स, टेंड्स टू स्टॉप, मूव्स और टेंड्स टू मूव अ बॉडी। जिसका काम दो काम होते हैं, या तो वो चलाता है या चलाने की कोशिश करता है, या रोकता है या रोकने की कोशिश करता है। ये डेफिनेशन कैसे हुई कि अगर आपके पास एक फोर्स है, एक गाड़ी चलती हुई आ रही है, आप उसके सामने खड़े हो गए हैं, तो आपने फोर्स तो लगाई है, आप उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप उसको रोक नहीं सके हैं, तो ये हो गया टेंड टू स्टॉप। और दूसरा होता है स्टॉप्स। कोई चीज जा रही है, आपके फोर्स के अंडर है, आप उसे पावरफुल है, आप उसको पकड़ के रोक सकते हैं। दूसरा होता है मूव्स और टेंड्स टू मूव। या तो ये मूव करती है या मूव करने की कोशिश करती है। मूव ये है कि अगर आपके पास पावर है, कोई चीज आपके सामने आई है, आप उसने पुश देते हैं आप उसको और चल पड़ती है, तो वो भी फोर्स है। लेकिन अगर आपने उसको चलाने की कोशिश की है लेकिन आप उसको चला नहीं पाए हैं तो फिर भी वो टेंड टू मूव तो हो गया है। तो देयर आर फोर बेसिक फोर्सेज ऑफ नेचर। बेसिक फोर्सेज, वो और बात है कि ये ना हो कि इसको किसी और अंदाज में लिया जाए। ये फोर्सेज आजकल एक फोर्स के तौर पे काउंट होती हैं। मैं एक एज अ जनरल चार फोर्सेज को डिस्कस कर रहा हूं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्स। दीज आर द फोर बेसिक फोर्सेज ऑफ नेचर। नेचर की चार बेसिक फोर्सेज हैं। इनको बेसिक फोर्सेज क्यों कहा जाता है, ये इसके बारे में कहा जाता है कि ऑरिजिन ऑफ दीज फोर्सेज इज अननोन। इन फोर्सेज का आज तक साइंटिस्ट को नहीं पता चला है कि इनका ऑरिजिन क्या है, इन फोर्सेस के प्रोडक्शन का मेन काज क्या है। तो इस वजह से इन फोर्सेस को हम
बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर कहते हैं। अलबत्ता ये 4 फोर्सेस है। पहली फोर्स जो आपको नजर आ रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्स। ये इलेक्ट्रिक फोर्स है या मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहलाती है। और ये भी बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर है। ये ज्यादातर चार्ज बॉडीज के बीच में होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज कॉमनली नोन टू अस, जो कि हमारे लिए बहुत आम है। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी और जो मून, अर्थ, सन, इनकी जो आपस में मोशंस होती है उनको कंट्रोल करने का काम होता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स, इट इज आल्सो अ फोर्स दैट लाइज इनसाइड द न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस के अंदर होती है और ये न्यूक्लियर फोर्स कहलाती है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। और आखिरी जो स्ट्रांग फोर्स या जिसको हम स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। लेकिन इन सारी की बहस हमारी फिर नहीं जानी है, हमने फिर से लेके आना है अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फोर्स को। तो हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो क्या होती है, ये हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स बेसिकली when a body attracts or charged body attracts or repels the other body, when a charged body applies some force on other charged body, that is termed as electric force। जब कोई एक चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहा हो तो उस वक्त इस फोर्स को इलेक्ट्रिक फोर्स है। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू किया है। तो जिस फोर्स की वजह से ये अट्रैक्ट कर रहे हैं उस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। यहां पे एक बात और याद जहन में रहे कि हमारी जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है ये 2 किस्म की होती है। या तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में होगी, यानी अपोजिट चार्जेस के बीच में होगी, या सेम चार्जेस के बीच में होगी। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फोर्स मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ये बातें बेसिक्स है जो कि आपको पहले से पता है, लेकिन बताना फिर भी जरूरी है, जिनको हम आगे जाके डिस्कशन में मजीद भी ले जाके करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास व्हाट इज अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स व्हेन इट इज इलेक्ट्रिक, व्हेन इट इज अट्रैक्टिव, व्हेन इट इज रिपल्सिव। तो अट्रैक्टिव फोर्स अट्रैक्टिव तब होगी जब चार्जेस अपोजिट चार्जेस होंगे। अपोजिट चार्जेस का मतलब क्या है? मतलब ये है जैसा मैंने यहां बनाया था, एक पॉजिटिव आ गया, एक आपका नेगेटिव आ गया, ये अपोजिट चार्जेस हैं, तो उस वक्त इनके बीच में जो फोर्स होगी वो अट्रैक्टिव फोर्स होगी। दूसरी फोर्स जो इसके बीच में जो दूसरी होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स की दूसरी टाइप होती है, दैट इज रिपल्सिव। रिपल्सिव कब होगी? रिपल्सिव तब होगी जब सेम चार्जेस आएंगे। क्या आएंगे? सेम चार्जेस। सेम का मतलब ये हुआ कि एक पॉजिटिव दूसरे पॉजिटिव के पास आ गया, या एक नेगेटिव दूसरे नेगेटिव के पास आ गया, तो उस वक्त ये फोर्स इन दोनों को रिपेल कर रही होगी। सो these are the basic terminologies that would be used in our next lectures. So before going to that, please review these all terminologies, read these in your own books, in your given book or previous knowledge, remind your knowledge, and then we will proceed further for the next topic. So अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।